तो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सही होंगे। और अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग पहली बार, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए, जिससे कि आगे आप लोगों को सारे क्लासेस मिलते रहें। और बहुत जल्द ही एएनएम का वैकेंसी आने वाला है। इसी मंथ में हो सकता है लास्ट तक जो है से कि फॉर्म भराएगा एएनएम का। तो आप लोग जो है से कि अपने तैयारी में लग जाइए और साथ ही साथ जो है से कि आप लोगों का मनोबल बढ़े, अपनी तैयारी को इस तरीके से कीजिए। और हम अपने टेस्ट सीरीज को भी अपने जो है से कि चैनल के अलावा अपने ऐप पर भी अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से भी आप लोग जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज का हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक रहेगा। टॉपिक तो हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं, है ना। पिछली क्लास में हम लोग टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें आज जो है से कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोगों का है कि 25 MCQs ऑन इम्यूनिटी बीटीएससी एएनएम के लिए जो आने वाली हैं इम्पोर्टेंट्स हैं, उसको हम लोग जो है से कि इसमें छांट के और इसमें जोड़े हैं। और ये आप लोग देखिए। और तो चलिए हम लोग सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं। और इसका जो लंबा क्लास है, जिसका ब्रीफ में जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, पूरा क्लास हम लोगों ने पिछले वीडियो में डाल रखा है। अगर वो आपको अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके मेरा पिछला क्लास देखिए, उसमें इम्यूनिटी के बारे में डिटेल्स में बताया गया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज आपके सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग पढ़िए इसको, और पढ़ के उसके बाद में इसको आंसर कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ले जाना बोल रहा है। तो एमसीक्यूज को सही करने का क्या क्या सही हो सकता है तरीका, है ना। तो वो आज हम लोग इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्या सही तरीका हो सकता है एमसीक्यूज को सही करने का। ऑक्सीजन ले जाने का काम किसका होता है, आरबीसीज का। किसका होता है, आरबीसीज हमारे बॉडी के अंदर जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले जाती हैं। शरीर की रक्षा करना किसका कार्य होता है, वो होता है डब्ल्यूबीसीज का। ठीक है। उसके बाद में रक्त का थक्का बनाना, ये होता है थ्रोम्बोसाइट का काम। जो विटामिन के होती हैं, थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट भी बोलते हैं इसको, या फिर प्लेटिलेट। ठीक है। हार्मोन्स बनाने का काम किसका रहता है, तो विटामिन के भी एक तरीके का हार्मोन्स ही है। ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके सामने, और इसका भी आप लोग पढ़िए 10 सेकंड तक। उसके बाद में फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये 1 मिनट है। थोड़ा वीडियो रुक गया था, तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। और इसका पेन भी हट गया है। चलिए, ये रहा आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन। तो 10, चलिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो इसमें पूछे हुआ है क्या कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, या फिर डिफेंस सेल्स कहा जाता है, कि प्लेटलेट्स कहा जाता है, कि प्लाज्मा कहा जाता है। तो इसमें देखिए, रेड ब्लड सेल्स तो कहा ही नहीं जा सकता है, प्लेटलेट्स भी नहीं है, प्लाज्मा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा डिफेंस सेल। क्योंकि रक्षा करने वाले सेल्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
नेक्स्ट आपका है कि WBC कहाँ बनते हैं। तो पहला है बोन मेरो में, दूसरा है लिवर में क्या, लिवर में तो WBC बनता ही नहीं है, इसको काट दिए। किडनी में काट दिए। हार्ट भी काट दिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोन मेरो में। नेक्स्ट आते हैं, Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, कौन सी 2, कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो संक्रमण से लड़ती हैं, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर वाले MCQs में देखे थे कि उसमें क्या है कि RBC का काम क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड का थक्का बनाना, और WBC का काम क्या है, संक्रमण से रोकना। तो यही इसका क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, WBC होगा। न्यूरॉन्स का काम तो है अपना जो नर्वस सिस्टम है वो मैसेज पहुंचाना है ब्रेन से किसी भी ऑर्गन्स को, तो वो न्यूरॉन्स का काम होता है कि कोई भी मैसेज ब्रेन के द्वारा, ब्रेन से अगर कोई भी मैसेज देना है किसी भी ऑर्गन को, तो वो काम कौन करता है, तो वो न्यूरॉन्स करते हैं। ठीक, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना 5वां क्वेश्चन है, और ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, WBC 1. का दूसरा नाम क्या है। तो WBC का दूसरा नाम क्या है भाई, ल्यूकोसाइट इसका है, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसका है, RBC का। ठीक है, इरिथ्रोसाइट किसका है, RBC का। थ्रोम्बोसाइट किसका है, प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का। मोनोसाइट किसका है, RBC WBC का ही एक पार्ट है, WBC का ही एक पार्ट है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा देती है। वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा देती है। तो किस प्रकार की प्रतिरक्षा देती है वैक्सीन, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है ये। उसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट है वैक्सीन टीकाकरण क्या बनाता है, RBC, एंटीबॉडीज, प्लेटलेट, प्लाज्मा। एकदम सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज बनाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, तो क्या है वैक्सीन गिव विच इम्यूनिटीज, है ना। वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इलाज करना या रोकथाम या दर्द कम करना या रक्त बनाना। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसका काम है रोकथाम करना, बीमारी को रोकथाम करना। BCG वैक्सीन किसका उदाहरण है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी या नन। तो ये है पैसिव इम्यूनिटी का। फिर उसके बाद में आते हैं कि वैक्सीन गिव विच इम्यूनिटीज, कौन सा इम्यूनिटीज है वैक्सीन के बाद शरीर क्या बनाता है। तो अभी इसका एक और क्वेश्चन था, तो ये क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कोलोस्ट्रम प्रोवाइड किस प्रकार की प्रतिरक्षा देती है कोलोस्ट्रम। तो ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा देती है, पैसिव इम्यूनिटी की। ठीक है, उसके बाद में आता है कोलोस्ट्रम क्या है। तो माँ का पहला गाढ़ा दूध को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में आता है कि कोलोस्ट्रम में क्या होता है। चलिए बताइए जल्दी से, कोलोस्ट्रम में क्या होता है, लगाइए दिमाग। कोलोस्ट्रम में क्या होता है, RBC होगा कोलोस्ट्रम में, RBC होगा तो वो तो रेड हो जाएगा, तो RBC को काट दिए। प्लेटलेट होगा नहीं, कैल्शियम होगा, सिर्फ कैल्शियम होगा, कैल्शियम होता है पर सिर्फ कैल्शियम होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ कैल्शियम नहीं। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक, उसके बाद में आती है नेक्स्ट, कोलोस्ट्रम किससे मिलता है। तो ये किससे मिलता है, किसको मिलता है, यहाँ पे गलत है, किसको मिलता है, नवजात को। कोलोस्ट्रम किसको दिया जाता है, नवजात को दिया जाता है, नवजात को मिलता है। कोलोस्ट्रम से सुरक्षा कितने समय की होती है, अस्थायी होती है, स्थायी होती है, जीवन भर की होती है या नहीं। तो ये अस्थायी होती है। उसके बाद में आते हैं एंटीबॉडीज
प्रोड्यूस किसके द्वारा बनाई जाती है? तो एंटीबॉडीज जैसे कि हम लोग पढ़े थे, जो क्लास हमारा इम्यूनिटी का था उसमें हम लोग पढ़े थे एंटीबॉडीज किसके द्वारा बनती है, तो बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनता है। उसके बाद में आता है कि एंटीबॉडीज क्या है। चलिए अब ये बताइए एंटीबॉडीज क्या है, क्योंकि एंटीबॉडीज का क्लास तो हम लोग अच्छे से ले चुके हैं और उसमें हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं एंटीबॉडीज में। तो ये देखिए कि हाँ इसमें एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज क्या है, तो प्रोटीन है कि फैट है कि विटामिन है कि मिनरल है। तो फैट तो एंटीबॉडीज कभी हो ही नहीं सकती, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो बचा क्या अपने पास में, प्रोटीन। तो प्रोटीन ही क्या है, एंटीबॉडीज है। उसके बाद में एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध कार्य करती हैं, किसके अगेंस्ट काम करती हैं, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट काम करती है, तो किसके अगेंस्ट काम करेगी, ये आरबीसी के अगेंस्ट नहीं काम करेगी, प्लेटलेट्स के अगेंस्ट नहीं काम करेगी, वाटर तो बिना मतलब में ही इसमें दिया हुआ है, तो फिर किसके अगेंस्ट काम करेगी, ये एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगी एंटीबॉडीज। फिर उसके बाद में एंटीबॉडी का कार्य, एंटीबॉडी का क्या काम होता है, तो बहुत ईजी है, इसका काम क्या होता है, इम्यूनिटी प्रदान करना, रक्षा प्रदान करना। फिर उसके बाद में आते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ से बनती है एंटीबॉडीज, तो बी सेल्स से बनती है, बहुत आसान है, बी सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज बनती है। उसके बाद में इन्नेट इम्यूनिटी का अर्थ क्या है, जन्मजात है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि इन्नेट इम्यूनिटी कैसे होती है, एट बर्थ, ये बर्थ से ही हम लोगों को मिल जाती है इन्नेट इम्यूनिटी। फिर उसके बाद में आता है कि इन्नेट इम्यूनिटी कब से होती है, वही बात है, जन्म से ही होगी, है ना इन्नेट इम्यूनिटी। उसके बाद में आता है कि इन्नेट इम्यूनिटी मींस, इसका मतलब क्या होता है, इसमें मेमोरी होती है, तुरंत कार्य करता है, धीरे कार्य करता है, केवल वैक्सीन से आती है, तो क्या होता है इसमें मेमोरी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है, मेमोरी होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, मेमोरी नहीं होता है। फिर उसके बाद में क्या बता रहा है कि इनमें से कौन सा इन्नेट इम्यूनिटी का उदाहरण है, तो ये है स्किन है या मीजल्स है या क्लोस्ट्रम है या रेबीज है। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। और मुझे तो जहां तक लग रहा है कि स्किन है, इसका आंसर स्किन दिया हुआ है करेक्ट आंसर, पर फिर भी इसको एक बार हम लोग देख लेंगे अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद में आता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसको सुनने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। और मेरा क्लास अच्छा लगता है तो मेरे ऐप पर आके मेरा फुल जो है कि क्लास, वहाँ से आप लोग आके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, बिना कोई ऐड के, बिना कोई प्रचार के, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आप लोगों को। मेरे चैनल, मेरे ऐप पर आइए, और ऐप का नाम नीचे स्क्रॉल हो रहा है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप पर आके और फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा सब जितने भी कोर्सेस हैं ऐप पर वो सब फ्री हैं। वो ऐप पर इसलिए डालने का यही पर्पज़ है कि आप लोग को ऐड नहीं देखना पड़े, आप लोगों को क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से ऐप पर है सारा क्लास, और उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है ये सारी चीज़ें, वहाँ पे आके आप लोग देखिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि इन्नेट इम्यूनिटी किस प्रकार की होती है, तो ये किस प्रकार की होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच मेरा क्लास देखने के लिए। अब मैं अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरा क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।